बच्चों मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे, स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस हो गई थी, अदर अदर डेफिनेशंस भी हो गई थी, इंपॉर्टेंस के बारे में, की डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कंपनी के लिए अपना खुद का मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना जरूरी है। जो क्लॉजेस थे हम लोगों ने पढ़ लिए थे सर, हम अल्ट्रेशन के ऊपर थे, अल्ट्रेशन भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, आर्टिकल्स भी देख लिए थे, हम एक्ट तो ओवरराइड कर लिया था। प्रेफरेबल ये है मैं आज अल्ट्रेशन से शुरू कर, बाकी कुछ होगा तो देख सकते हैं आने वाली क्लासेस में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट, अल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज, द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम मे बी अल्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग कैपिटल क्लॉज में अल्ट्रेशन की जा सकती। अल्ट्रेशन ऑफ अदर क्लॉजेस क्या, एनी अदर क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम मे बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 13। तो शुरुआत करते हैं, मुहूर्त करते हैं किससे, नेम क्लॉज के अल्ट्रेशन। एक कंपनी में चेंज, ध्यान देना, एक कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। बच्चों अगर कंपनी अपना नेम चेंज करना चाहती है तो एसआर पास करना होगा जन्म, इसके लिए सीजी अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है, द चेंज इन नेम शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस द अप्रूवल ऑफ सीजी इज ऑब्टेन्ड। द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चों किस केस में, एडिशन डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब आप कन्वर्जन कर रहे हो प्राइवेट को पब्लिक में या पब्लिक को प्राइवेट कंपनी में, बाकी नेम सेम है, सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो सीजी अप्रूवल नहीं। जो भी न्यू नेम रखोगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4, अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए। कंपनी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया मेंबर्स के अप्रूवल, और दूसरी चीज जो सीजी से नेम का अप्रूवल लिया, ये दोनों कंपनी को आरओसी के पास फाइल करते हो। रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी के पुराने नेम को हटा देगा और न्यू नेम रजिस्टर में एंट्री करेगा। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा विद द न्यू नेम। जिस दिन फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा उस दिन से न्यू नेम क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज, बच्चों ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है और कहीं ना कहीं इसमें से आने के चांसेस भी ज्यादा। सिचुएशन क्लॉज ध्यान देना, एक कंपनी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन भी नहीं होगा, सिचुएशन क्लॉज में अल्ट्रेशन भी नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। अब अगर कंपनी विद इन द सेम स्टेट शिफ्ट कर रही है तो क्या वहां पर अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम है, आंसर इज नो। जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी तब तक अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं है, क्योंकि सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, कंप्लीट एड्रेस नहीं होता। तो भाई उस स्टेट से अगर कंपनी किसी दूसरी स्टेट में शिफ्ट करेगी तभी तो मेमोरेंडम क्लॉज में, मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में अल्ट्रेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डन बच्चों, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एसआर पास करना होगा जनरल मीटिंग में, सीजी अप्रूवल चाहिए भाई, अगर स्टेट चेंज कर रहे हो सीजी अप्रूवल चाहिए। फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सीजी द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सीजी के पास जब आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे तो 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर सीजी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन्स कंसर्न्ड विद द कंपनी हैव कंसेंटेड टू सच अल्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट भाई एक जगह से दूसरी जगह ऐसे शिफ्ट करने की परमिशन नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी जाओ क्रेडिटर्स का, डिवेंचर होल्डर्स का, इन सब का अप्रूवल लेकर आओ, है ना, या फिर इनके लिए सफिशिएंट प्रोविजन बनाओ या फिर एडिक्वेट सिक्योरिटी क्रिएट करो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इससे सेटिस्फाई हो जाती है तो सीजी अप्रूवल दे। The company shall within such time and in such manner as may be prescribed file with the ROC of each state a copy of the order of CG approving the change। बस CG अप्रूवल मिला उसके बाद दोनों ROC के पास फाइल कर दोगे, ठीक है। मतलब पहले जिस रजिस्ट्रार के अंडर रजिस्टर्ड थे उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, और अब जिस न्यू रजिस्ट्रार के अंडर जा रहे हो उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, ठीक है ना। The registrar of the state in which the registered office of the company is to be shifted, जहाँ पर शिफ्ट होने वाली काम, shall issue a fresh certificate of incorporation indicating therein such alteration। भाई जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा वहां से कंपनी को क्या मिलेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डन बच्चों। The change shall not be effective until it has been duly रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार। जब तक रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर नहीं करेगा तब तक चेंज इफेक्टिव नहीं होगा। प्रोविजंस कंटेन इन रूल 30 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014।
The application for obtaining approval of central government shall be filed in form number INC 23। बच्चों अब मैं आप लोगों से ना बीच बीच में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना इसी से रिलेटेड। हाँ जी, क्योंकि थोड़ा उससे ना आप लोगों का इंटरेक्टिव भी बना रहेगा और कोई डाउट होगा तो पूछ भी डिस्कस भी कर पाएंगे। ये फॉर्म याद रखने हैं, आप रूल याद रखना है, डेज याद रखना, अथॉरिटी कौन सी वो याद। द एप्लीकेशन फॉर obtaining approval of CG shall be filed in form number INC 23 along with the prescribed fees। The application shall be accompanied by the following document। सबसे पहले कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद प्रपोज्ड अल्टरेशंस, कॉपी ऑफ द मिनट्स of the Jana meeting at which the resolution authorizing such alteration was passed, giving details of the number of votes cast in favor and against the resolution। कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया, वो डिटेल्स। ए कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटर्नी और द एग्जीक्यूटेड वकालतनामा एज द केस में भी। भाई किसी ना किसी को ऑथोराइज तो करोगे काम करवाने के लिए, जिस पर्सन को आप ऑथोराइज करते हो ना, या तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, या वकालतनामा साइन करके, ठीक है ना, ऑथराइज करते हो। देयर शैल बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर ड्रॉन अप टू द लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट preceding the date of filing of application by not more than 1 month, seeing for the following details। भाई क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स की 1 महीने से ज्यादा पुरानी डिटेल नहीं होनी चाहिए, वो फाइल करनी होगी। कितना अमाउंट ड्यू है उनको, किस तरह की क्रेडिटर्स है, नेचर है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कैसे है, सारा कुछ बताना होगा, ठीक है ना। फिर लिखे द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स शैल बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन। हाँ जी, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम। द लिस्ट ऑफ creditors and debenture holders shall be accompanied by a declaration signed by the CS of the company। किसके सिग्नेचर होंगे, CS के, if any, and not less than 2 directors of the company, one of whom shall be managing director, where there is one, stating that they have made a full inquiry into the affairs of, and having done so, have concluded that the list of creditors is correct। CS साइन करेगा, डायरेक्टर साइन करेगा, जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हो क्या है, करेक्ट है। And that the essential value as given in the list of the debt or claims payable on a contingency or not ascertained are proper। जो अमाउंट शो किए हैं, जो वैल्यूज शो किए हैं, वो करेक्ट है of such debts and claims, and that there are no other debts of or claims against the company to their knowledge। बच्चों इसके अलावा कोई डेट्स नहीं है कंपनी के। ये सब चीजें क्यों फाइल कर रहे हैं, हाँ जी बच्चों, भाई सीजी के पास अप्रूवल के लिए फाइल कर रहे हो आप ये फॉर्म IMC 23, और उसके साथ आप ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। देखो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो तकलीफ तो होगी, किसको तकलीफ होगी, जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं। भाई कोई मान लो कोई कंपनी शिफ्ट हो रही है, दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रही है, पहले रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में था, आप कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा। भाई यहाँ के क्रेडिटर पैसे मांगने अब मुंबई जाएंगे, क्या कहते हो, इजी होगा उनके लिए। भाई 10,000 रुपए लेने के लिए मुंबई जाए, चक्कर लगाएं, 10, 20, 50,000 लेने के लिए, लाख रुपए लेने के लिए, सर इजी तो नहीं। तो क्या करना होता है, इसीलिए जब रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करते हैं तो पहले क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। अगर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो, सीजी का अप्रूवल तो लेना है। लेकिन सीजी क्या कहेगी, जाओ पहले क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेके, जाओ पहले डिवेंचर होल्डर्स का अप्रूवल लेके, उनकी लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, जब एप्लीकेशन लगाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए IMC 23 में, प्रिस्क्राइब फीस तो दोगे ही दोगे, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करो। और वही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अटैच करने। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, ये अटैच करने होंगे। ठीक, यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग। किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए शिफ्टिंग की वजह से, ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। रिट्रेंचमेंट नहीं होना चाहिए, छटनी नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉइज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ए duly authenticated copy of the list of creditors shall be kept at the registered office of the company, and any person desirous of inspecting the same may at any time during the ordinary hours of business inspect and take extracts from the same on payment of sum not exceeding ₹10 per page to the company। तो क्रेडिटर्स की लिस्ट डिटेल्स वगैरह कंपनी के हेड ऑफिस पे अवेलेबल होनी चाहिए फॉर इंस्पेक्शन
रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल होनी चाहिए फॉर इंस्पेक्शन, और कोई भी उसे इंस्पेक्ट कर ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस, जो 10 रुपीज पर पेज को एक्सीड नहीं करनी। देयर शेल ऑल्सो बी अटैच टू द एप्लीकेशन। बच्चों वैसे ये है क्रेडिटर्स वगैरह की लिस्ट क्यों अवेलेबल करवानी होगी, क्यों हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? यस बच्चों, क्या कहना है आपको, क्या रीजन है? बच्चों क्रेडिटर्स खुद जाकर चेक करते हैं, भाई हमारा नाम लिखा है नहीं, कहीं ऐसा कि नहीं तो नहीं कि हमारे डेट को शो ही नहीं किया, हमारे क्रेडिट को शो ही नहीं किया, तो वो जाकर खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हैं। देयर शैल आल्सो बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन अ कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ एप्लीकेशन मेड टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट or UT where the registered office is situated at the time of filing the application. आपने अगर एप्लीकेशन किसको फाइल की, एप्लीकेशन मेड टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरेटरी जहां से आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, जहां पर पहले सिचुएटेड था, उनके पास जो एप्लीकेशन फाइल की है उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको अटैच करनी होगी। द कंपनी शेल नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर INC 20 एडवर्टाइज इन द फॉर्म नंबर INC 26 in the vernacular newspaper in the principal vernacular language in the district and in English language English newspaper with wide circulation in the state in which the registered office of the company is situated। भाई INC 26 को एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में निकालना होगा लोकल न्यूज़पेपर्स में। कितने टाइम पहले? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाने से कितने दिन पहले? 30 दिन पहले तक आप कर सकते हैं, बट 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। लास्ट 30 डेज दो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालोगे, एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट किस में गिवन होंगे? INC 26 में। जो कंटेंट्स गिवन है INC 26 के, वही आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में निकालने हैं। सर्व ऑन CG ए कॉपी ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट इमीडिएटली ऑन इट्स पब्लिकेशन। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू इंडिविजुअल नोटिस ऑन ईच डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। उनको भी इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, इंडिविजुअल नोटिस दोगे, इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्म करोगे, डिवेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू ए नोटिस टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार एंड टू द सेबी in the case of listed companies and to the regulatory body if the company is regulated under any special act। तो बच्चों ये सारे काम भी करने सर, ये कुछ ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है भाई। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का मतलब है कि सरकारों तक में, गवर्नमेंट तक को प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी कंपनी हो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर ले एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वहां की हो सकता है जिस स्टेट से शिफ्ट किया है उसको अच्छा खासा रेवेन्यू का लॉस हो जाए उस स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं। There shall be attached to the application a duly authenticated copy of the advertisement and notices issued by the company, a copy of the objections received by the company, and tabulated details of reasons along with the counter response from the company received, either in the electronic mode or in physical mode, in response to the advertisements and notices issued by the company। भाई उसमें लोगों को अपने कमेंट करने के लिए कहा जाता है, जो उनके रिस्पॉन्स होते हैं वो देने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो सारे रिस्पॉन्स भी अटैच करने होंगे, जो ऑब्जेक्शन रिसीव हुए वो अटैच करने होंगे कि कंपनी ऑफिस शिफ्ट ना करे तो क्यों ना करे, उसके ऊपर कई लोग ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, where no objection has been received from any person in response to advertisement or notice issued by the company, the application may be put up for orders without hearing, and the order either approving or rejecting the application shall be passed within 15 days of the receipt of the application। भाई अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो डायरेक्टली परमिशन मिल जाएगी इन्हें शिफ्ट करने, फिर कोर्ट पूरी सुनवाई वगैरह नहीं करे, ठीक है ना। फिर कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, आप आपके शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो हमें कहाँ से होगा, कोर्ट ये कहेगा। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव होता तो फिर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। देखो बच्चों, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकाली, क्रेडिटर्स की लिस्ट, डिवेंचर होल्डर की लिस्ट, अब शिफ्ट कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ऑब्जेक्शन लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो ऑर्डर तो वैसे ही पास हो जाएगा शिफ्टिंग का। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है कोई कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट नहीं करना यहाँ से, तो क्या होगा? CG shall hold a hearing, सुनवाई होगी, hearings as required and direct the company to file an affidavit to record the consensus reached at the hearing, upon executing which CG shall pass an order approving the shift within 60 days of filing the application। देखो अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो पता है क्या कहेगा कोर्ट, मतलब CG क्या कहेगी? CG कहेगी जाओ पहले इनका अप्रूवल लेके आओ, इनको एग्री करवाओ। फिर कंपनी पता है क्या करती है,
कंपनी ये करती है कि भाई जो तो मान रहा है ठीक है, जो नहीं मान रहा उसको पैसे दो, बाहर निकालो। ना वो रहेगा क्रेडिटर, ना उसका ऑब्जेक्शन वैलिड होगा। ठीक है, कोई डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहे फ्री करो, एग्जिट रूट दो। ठीक, फिर आगे क्या लिखेंगे? Where no consensus is reached at the hearing, the company shall file an affidavit specifying the manner in which objection is to be resolved within a definite time period, duly reserving the original jurisdiction of the objector for pursuing its legal remedies. Even after the registered office is shifted, upon execution of which CG shall pass an order confirming or rejecting the alteration within 60 days of the filing of the application. तो अच्छा, सीजी के पास बाद में भी रिजेक्ट करने की पावर है अल्ट्रेशन। The order passed by CG confirming the alteration may be on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, and may include such order as to cost